चॉकलेट खाने वाली बहू। मुंबई नाम के शहर में सिया नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती। सिया के माँ का नाम था रेवती और पिताजी का नाम था रमेश। दोनों को एक ही लड़की होने के कारण बहुत लाड़ प्यार में उसे पाला था। उसकी एक भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहा करती थी। सिया अब कॉलेज में जाने लगती है। उसके कॉलेज में बहुत से उसके दोस्त थे, वो उनके साथ हमेशा वक्त बिताया करती थी। एक दिन रमेश के घर सिया के लिए एक अच्छा रिश्ता पंडित जी लेकर आते हैं। पंडित जी रमेश से, रमेश जी, मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। क्या आप सिया बेटे की शादी करना चाहोगे? अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बार सिया से पूछना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए सिया बेटिया से। जी पंडित जी, मैं सिया से पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है रमेश जी, मैं चलता हूँ। आप सिया बेटिया से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। जी पंडित जी। पंडित जी लड़के का फोटो रमेश के हाथों में देकर वहां से चले जाते हैं। अब रमेश उस फोटो को देखता है तो उसे वो लड़का बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर में सिया घर आ जाती है। तभी उसके पिताजी सिया से, बेटी सिया, आज जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ पिताजी, कॉलेज में 2 लेक्चर ऑफ थे तो मैं घर चली आई। सिया, मैं तुमसे आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है वो मुझे बताना। बात क्या है पिताजी, आप पहले बताइए तो। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है। सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। पिताजी अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। बेटी सिया, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बेटी, तुम्हारे पिताजी सच कह रहे हैं। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरी मानो तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। आप मेरे बारे में जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। रमेश पंडित जी को फोन करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद सिया की शादी अर्जुन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अर्जुन घर का अच्छा लड़का होने के कारण उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। अब सिया नए घर में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। अर्जुन के साथ सिया बहुत ही खुश थी। उसके घर में उसके साथ उसकी सास रहा करती थी। सास का नाम था निर्मला। निर्मला मन की बहुत ही अच्छी औरत थी, मगर उसे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिया को खाना बनाना थोड़ा बहुत आने के कारण सिया थोड़े बहुत खाने के व्यंजन बनाया करती थी। उसको वही व्यंजन बनाते देख एक दिन उसकी सास, बहू, आज दूसरा पदार्थ बनाकर देखो ना। वही खाना खा खा के पक गए हैं। कुछ नया बनाओ ना। जी माँ जी, बनाती हूँ। ऐसा कहकर सिया नए पदार्थ कैसे बनाते हैं ये यूट्यूब पर देखकर बनाती है। उसके हाथ के पदार्थ को इतना स्वाद होता है कि उसने बनाए हुए पदार्थ सभी को पसंद आते हैं। अर्जुन सिया से, सिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितनी अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। हाँ बहू, सच में बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ सिया, क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मुझे यही बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, सच में मेरे भाग खुल गए हैं जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। ऐसा कहकर सिया अपना काम करने किचन में चली जाती है। उस रात अर्जुन सिया के लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आता है और सिया को देता है। सिया अर्जुन से, ये आप इतने सारे चॉकलेट किसके लिए लेकर आए हैं? सिया, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। सच में? सिया चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अर्जुन से पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है? बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा तो मैं चॉकलेट लेकर आ गया। उस रात सिया ने सारे चॉकलेट खाकर खत्म कर डाले। अब अर्जुन उसे हर रोज चॉकलेट लाया करता था। वो चॉकलेट लाता और सिया एक ही घंटे में खाकर खत्म कर डाला करती थी। अर्जुन हमेशा ऑफिस से आते समय चॉकलेट लेकर आया करता था। उसी वजह से सिया का वजन धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था। ऐसे में ही उनके शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। एक दिन अर्जुन की मामी अर्जुन को फोन करती है और वो उससे कहती है, अरे अर्जुन बेटे, कैसे हो? मामी, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? आज कैसे फोन किया आपने? अरे तुम सबकी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अर्जुन, तुम खुशखबरी कब देने वाले हो?
दे दूंगा ना मामी, इतनी भी क्या जल्दी है। सबकी तबीयत कैसी है? सबकी बहुत अच्छी तबीयत है मामी। अच्छा अर्जुन, मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ को बताना कि मामी का फ़ोन आया था। जी मामी। ऐसा कहकर अर्जुन फोन रख देता है। अर्जुन के मन में भी अभी बच्चे की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्जुन सिया से, सिया, मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? जी मुझे भी अब लगता है कि हमें भी एक बच्चा होना चाहिए। सच? हाँ, अर्जुन और सिया बच्चे के लिए बहुत आस लगाकर बैठते हैं, मगर उन्हें 1 साल बाद भी बच्चा नहीं होता। बेटे, मुझे लगता है कि तुम दोनों अस्पताल में जाकर चेकअप करवा के आओ। ठीक है माँ, हम दोनों कल ही अस्पताल जाकर आते हैं। अगले दिन अर्जुन सिया के साथ अस्पताल में चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर सिया का चेकअप करती है। सिया के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। सिया और मिस्टर अर्जुन, आप दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर सिया के मोटापे के कारण प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही। सिया, आप अपना वजन थोड़ा कम कीजिए, फिर आपको जल्द ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जी डॉक्टर। आप जैसे बताएंगी ना डॉक्टर, मैं वैसा ही करूंगी। सिया, तुम्हें फास्ट फूड खाना कम करना पड़ेगा और चॉकलेट खाती होगी तो तुम्हें ये सब चीजें खाना बंद करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर। डॉक्टर सिया को दवाइयाँ लिख कर देती है। अर्जुन और सिया दवाइयाँ लेकर घर चले आते हैं। अब निर्मला घर आए हुए अर्जुन और सिया से पूछती है कि अरे अर्जुन, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सिर्फ सिया के थोड़े से मोटापे के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है। अरे बहू, थोड़ा वजन कम करो। अब तुम्हें खुद की खाने की आदतें बदलनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, मैं अब चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ सिया, इससे तुम्हारा वजन पहले जैसा ही हो जाएगा। जी। ऐसा कहकर सिया किचन में काम करने चली जाती है। अब वो खुद के खाने के लिए अलग से खाना बनाया करती थी। उसी दिन से सिया खुद के खाने पीने की आदतों में बदलाव लाती है और यही बदलाव उसका मोटापा दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। अब कुछ दिनों बाद सिया पहले जैसे स्वस्थ और पतली हो जाती है। अब सिया ने चॉकलेट खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका वजन भी कंट्रोल में आ गया था। कुछ दिनों बाद सिया डॉक्टर के पास चली जाती है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि सिया, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो। मैडम, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अभी ये खुशखबरी माँ जी को बताती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाएगी। सिया ने उसकी सास निर्मला को फोन लगाया। तभी सिया, माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। क्या तुम सच कह रही हो सिया? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ सिया। तुम घर पर जल्दी आओ। जी माँ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सिया फोन रख देती है। अब अस्पताल से सिया जल्दी घर चली जाती है। घर आकर उसकी सास उसका अच्छी तरह से स्वागत करती है और उसका मुंह मीठा करती है। अब सिया और अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनके घर एक नया मेहमान आने वाला होता है और उसी के साथ सिया का जो चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई थी वो भी छूट गई थी। अब वो हमेशा अच्छा खाना खाया करती थी और खुद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का अतिरिक्त सेवन अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अच्छी आदतों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।